गैंगस्टर वेगस में सिक्स सेम्पर टिरानस कोई मामूली मिशन नहीं है। ये गेम की मुख्य कहानी का अंतिम मिशन फिनाले है। ये फ्रैंक वियानो के साम्राज्य के पतन और जेसन मलोन के बदले की कहानी का चरम बिंदु है। यहाँ इस मिशन का पूरा परिचय और विवरण दिया गया है। 1. मिशन का संदर्भ, द कॉन्टेक्स्ट। गेम की कहानी के अंत में मुख्य विलेन फ्रैंक वेलेरियो ने सब कुछ तबाह करने की कोशिश की होती है। जेसन, आपका किरदार और वेरा मिलकर फ्रैंक के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने का फैसला करते हैं। सिक्स सेम्पर टायरानस एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है तानाशाहों का ऐसा ही हश्र होता है। 2. मिशन के मुख्य चरण, की फेजेस। इस मिशन को पूरा करने के लिए आपको कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। कैसीनो पर हमला, आपको फ्रैंक के कैसीनो, विंस्टन कैसीनो पर धावा बोलना होता है। यहाँ भारी सुरक्षा और दुश्मनों की फौज आपका रास्ता रोकती है। हेलीकॉप्टर का पीछा, फ्रैंक भागने की कोशिश करता है। आपको एक हेलीकॉप्टर का उपयोग करके उसका पीछा करना होता है और उसके सुरक्षा काफिले को नष्ट करना होता है। अंतिम मुकाबला, द रूफटॉप शोडाउन। कहानी का अंत एक ऊंची इमारत की छत पर होता है। यहाँ जेसन और फ्रैंक के बीच आमना सामना होता है। पैराशूट जंप, फ्रैंक को हराने के बाद आपको जलती हुई इमारत से पैराशूट के जरिए कूदकर सुरक्षित नीचे उतरना होता है। 3. मिशन के पुरस्कार, रिवॉर्ड्स। इस मिशन को पूरा करने पर आपको बड़े इनाम मिलते हैं। भारी मात्रा में कैश, जी कैश, बड़ी मात्रा में एक्सपीरियंस पॉइंट्स। स्टोरी मोड की समाप्ति, इसके बाद आप वेगास में एक फ्री मैन की तरह घूम सकते हैं और साइड मिशन या इवेंट्स का आनंद ले सकते हैं। मिशन के लिए कुछ खास टिप्स। हथियार, जाने से पहले अपनी असॉल्ट राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर को पूरी तरह अपग्रेड कर लें। कवच आर्मर, बॉडी आर्मर फुल रखें क्योंकि दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। धैर्य, हेलीकॉप्टर वाले हिस्से में कंट्रोल पर ध्यान दें क्योंकि वहां दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा रहती है। अंतिम मुकाबला बहुत ही रोमांचक और फिल्मी अंदाज में होता है। यहाँ इस आखिरी सीन की पूरी जानकारी दी गई है। आमना सामना कहाँ होता है? इन दोनों का आखिरी मुकाबला विंस्टन कैसीनो की छत, रूफटॉप पर होता है। जब जेसन पूरी सुरक्षा को तोड़कर ऊपर पहुंचता है तो फ्रैंक भागने की कोशिश कर रहा होता है। यह जगह काफी ऊंचाई पर है जहां से पूरा लास वेगास दिखाई देता है। फिर क्या होता है? द फाइनल फाइट। 1. हेलीकॉप्टर का पीछा, फ्रैंक एक हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने की कोशिश करता है। जेसन को जमीन से या दूसरे हेलीकॉप्टर से उस पर हमला करना होता है ताकि उसका चॉपर क्रैश हो जाए। 2. हाथापाई और आखिरी संवाद, फ्रैंक का हेलीकॉप्टर छत पर ही क्रैश हो जाता है। फ्रैंक बुरी तरह घायल हो जाता है लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। यहाँ दोनों के बीच तीखी बहस होती है। फ्रैंक जेसन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने उसे बनाया है। 3. फ्रैंक का अंततः अंत में जेसन उसे कोई मौका नहीं देता। फ्रैंक इमारत की छत के किनारे पर होता है और जेसन उसे नीचे धकेल देता है। यहाँ वो खुद गिर जाता है। फ्रैंक की मौत के साथ ही उसका वियानो साम्राज्य खत्म हो जाता है। जेसन विंस्टन कैसीनो की छत पर पहुंचता है तो फ्रैंक वियानो घबराया हुआ होता है और अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट एलिवेटर की तरफ भागने की कोशिश करता है। यहाँ उस सीन का पूरा रोमांच है। फ्रैंक की घबराहट, फ्रैंक को यकीन नहीं होता कि जेसन उसकी इतनी तगड़ी सुरक्षा को भेदकर छत तक पहुंच जाएगा। जब वो जेसन को देखता है तो वो तुरंत लिफ्ट की ओर लपकता है ताकि नीचे भाग सके। लिफ्ट का दरवाजा, जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचता है वहाँ धमाके और गोलीबारी शुरू हो जाती है। जेसन उसे घेर लेता है जिससे फ्रैंक का भागने का रास्ता बंद हो जाता है। छत का अंतिम कोना, लिफ्ट की तरफ भागने में नाकाम रहने के बाद ही वो छत के किनारे लेज की तरफ जाता है जहाँ से उनके बीच आखिरी बातचीत होती है। ये सीन गेम के सबसे बेहतरीन सिनेमैटिक मोमेंट्स में से एक है क्योंकि यहाँ फ्रैंक का घमंड पूरी तरह टूटता हुआ दिखता है। फ्रैंक एक बिजनेसमैन और गैंगस्टर है लेकिन जेसन एक प्रशिक्षित एथलीट और फाइटर है। जेसन के पंच और कॉम्बो इतने भारी पड़ते हैं कि फ्रैंक उसके सामने टिक नहीं पाता। अंतिम प्रहार, जेसन अपनी पूरी भड़ास उन मुक्कों में निकाल देता है। वह फ्रैंक को बुरी तरह पीटता है जिससे फ्रैंक बिल्कुल लाचार हो जाता है। ये फाइट दिखाती है कि एक असली फाइटर और एक सिर्फ पावर रखने वाले गुंडे में क्या फर्क होता है। क्या तुम्हें वाकई लगा था कि तुम मुझे मेरे ही शहर में मात दे पाओगे? यहाँ इसके शब्दों का गहराई से अर्थ समझते हैं। इन माई टाउन, मेरे अपने शहर में यहाँ फ्रैंक लास वेगास को अपना इलाका मान रहा है जहाँ उसका पूरा कंट्रोल है। बच्चे, तूने तो मुझे लगभग डरा ही दिया था। कुछ सेकंड के लिए तो मुझे लगने लगा था कि फ्रैंक यहाँ जेसन का मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि 1. You almost had me worried. तूने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन असल में वो ये चिढ़ाने के लिए कह रहा है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। 2. Kid,
वो जेसन को बच्चा बोलकर ये दिखाना चाहता है कि जेसन अभी उसके सामने बहुत छोटा है। 3. I was starting to think like, मुझे ऐसा लगने लगा था कि यहाँ वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है, जिसका मतलब है कि मुझे लगा था कि शायद तू जीत जाएगा, पर ऐसा होगा नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो फ्रैंक बहुत घमंड में है और जेसन की मेहनत की बेइज्जती कर रहा है। फ्रैंक का अंत बहुत ही दर्दनाक और फिल्मी होता है। मुक्केबाजी बॉक्सिंग फाइट में जेसन उस पर भारी पड़ता है तो फ्रैंक अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसका घमंड ही उसकी मौत का कारण बनता है। आग लगने की पूरी कहानी। 1. हेलीकॉप्टर का धमाका। छत पर लड़ाई के दौरान फ्रैंक का हेलीकॉप्टर पहले ही क्रैश हो चुका होता है। उस मलबे से ईंधन फ्यूल लीक हो रहा होता है और आग की लपटें निकल रही होती हैं। 2. धक्का और गिरना। जेसन की मार खाने के बाद फ्रैंक लड़खड़ाते हुए छत के किनारे की तरफ जाता है। वहाँ धक्का मुक्की या धमाके के कारण फ्रैंक का संतुलन बिगड़ पेट में। जैसे ही वो गिरता है या मलबे के पास जाता है, वो लीक हुए फ्यूल और जलते हुए मलबे की आग की चपेट में आ जाता है। 4. गिर जाता है। लास वेगास की ऊंचाइयों से गिरते हुए आग की लपटों में घिरा फ्रैंक वियानो अपने साम्राज्य के साथ खत्म हो जाता है। 1. आज़ादी। जेसन और कैरन अब किसी के गुलाम नहीं हैं। फ्रैंक मर चुका है, इसलिए अब उन्हें किसी गैंगस्टर का डर नहीं है। 2. शहर छोड़ना। वेगास की चमक धमक, नियॉन लाइट्स को पीछे छोड़ने का मतलब है कि उन्होंने अपनी बुरी यादों और अपराध की दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। 3.